जय श्री राम। जय श्री जय राम। राम। जय श्री राम। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की इच्छा है, राम इस देश के विकास हैं और राम इस देश के भविष्य है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश की पूरी इकोनॉमी, कल्चर एंड सोच में परिवर्तन है। अब सिंपली सवाल ये बैठता है कि आपको राम चाहिए कि रावण चाहिए? सभी भाई, आपको बेटा राम जैसा चाहिए, बहू सीता जैसी चाहिए, या सुपंखा का भी ऑप्शन है? तो यहाँ जो आप देखेंगे, अगर आप इसको धर्म से अलग कर लें तो आप देखेंगे भारत खंड जम्बू द्वीप पे, मतलब इस भारत की आत्मा राम है और गांधी जी ने भी इसको राम राज के रूप में कल्पना किया था। अब सवाल उठता है, यार इकोनॉमिक्स कहाँ है? इकोनॉमिक्स यहाँ है कि राम 150 करोड़ भारतीयों को सीधे प्रभावित करते हैं। राम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली राइट ए लाइफ लाइन ऑफ द पीपल। अयोध्या आप लोगों ने सुना होगा, छोटा सा टाउन, जो कभी हम तो अयोध्या कई बार गए हैं, तो एक स्पीड ब्रेकर आता था, ब्रेक मारते थे, छोड़ने के साथ दूसरे स्पीड ब्रेकर से पहले अयोध्या खत्म हो जाता था। एक ट्रेन होती थी, वीक में एक दिन जाती थी, 25-30 आदमी चढ़ते थे और 25-30 आदमी उतरते थे। एक कुंभ का मेला आता था, एक सामान की और पौष की स्नान होता था, उसमें गांव से और कुछ लोग आते थे। यही अयोध्या। आज अगर आप देखेंगे अयोध्या में 6 से 7 लाख आदमी रोज आ रहे हैं, 40 से 50 जहाज उतर रहे हैं, 45 वंदे भारत ट्रेन आ रही है। पूरे अयोध्या में 60 रूम होते थे, 60 रूम भी अनक्लासिफाइड 5 स्टार होटल थे, अनक्लासिफाइड, कोई ब्रांड नहीं था। आज 60 से ज्यादा बड़े इंटरनेशनल चेन ने 7,800 रूम को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। सर, इसका मतलब है कि जो रिलीजियस टूरिज्म ये कंसेप्ट कहते हैं वो हमारा राम मंदिर से स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। मैं फिर आपको बता, इसको रिलीजियस क्यों बोलते हैं? राम आपकी आत्मा है, राम आपके जीने की शैली है, राम आपकी अर्थव्यवस्था है। ये पूरी तरीके से सेकुलर है। सेकुलर शब्द राम से शुरू होता है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। राम भरत को भी साथ लेके चले, राम लक्ष्मण को भी साथ लेके चले, राम सीता को भी साथ लेके चले, राम दशरथ को भी साथ लेके चले, राम कौशल्या को भी साथ लेके चले, राम कैकेयी को भी साथ लेके चले, राम अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण को भी साथ लेके चले, राम सुग्रीव को भी साथ लेके चले, राम हनुमान को भी साथ लेके चले। इससे बड़ा सामाजिक ताना बाना, राम सबरी के बेर खाते हैं। इसका मतलब है जो सबसे डीप में है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बिजनेस करने की। राम निषाद राज के नाम लेते हैं, मतलब आपको जो सब समाज का सबसे छोटा पोर्शन है उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। राम सूर्य वंश के राजा हैं, सूर्य मतलब सबको प्रकाश देता है, तो कहने का मतलब है यू हैव रिटर्न टू द सोसाइटी। राम अपनी औरत का, अपनी वाइफ का भी जान लेते हैं। इसका मतलब है राजा के लिए, डिसीजन मेकर के लिए एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो राम आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो राम आपको इतनी बड़ी इकोनॉमी दे रहे हैं। इकोनॉमी है टूरिज्म की, इकोनॉमी है छोटे प्रोडक्ट को ग्लोबल ले जाने की, इकोनॉमी है आपकी जो परिधान थे, आपका जो ड्रेसिंग सेंस था, साड़ियाँ थी, दुपट्टे थे, कुर्ते थे, गमछे थे, अंडरवियर थे, जो आप भूल गए हैं और जो ना हजारों लाखों साल के एक्सपीरियंस के बाद डेवलप हुए हैं। आज भी मैं बताता हूँ, जो कंफर्ट आपको कुर्ते में मिलता है, जो कंफर्ट आपको दाल खिचड़ी में मिलता है, जो कंफर्ट आपको दाल चावल और आलू की सब्जी में मिलता है, जो कंफर्ट आपको पूरी सब्जी में मिलता है, जो कंफर्ट आपको आज वो प्रसाद बनता है, जो आटे का गूंद के प्रसाद बनता है, जो मजा उसमें आता है वो इडली में कहाँ है, वो आपको पिज़्ज़ा में कहाँ है, बर्गर में कहाँ है। आप जिस समाज में हैं, आप ये समाज में 365 दिन में खुश रहते हैं, बरसात होती है, जाड़ा आता है, सब कुछ यहाँ पे नेचुरल है। जब सब नेचुरल है तो क्यों आप अपने को अननेचुरल बना रहे हो? जब आपके यहाँ टमाटर साल में 3 बार होता है, नदी में पानी साल भर रहता है,
तो क्यों आप अपने को बोतलों में बंद कर रहे हो, क्यों अपने आप को डीप फ्रीजर में ले जा रहे हो? ये है राम की इकोनॉमी। तो सर आपका मतलब ऐसा है कि अभी छोटे छोटे बिजनेसमैन भी राम के नाम से ग्लोबल हो सकते हैं। हाँ, राम के नाम से आप अयोध्या जाइए, राम के नाम से तिलबत्ती बेचिए, राम के नाम से छोटे छोटे बतासे बेचिए, राम के नाम से प्रसाद बेचिए, राम के नाम से लड्डू बेचिए। राम का नाम ही अपने आप में अमरत्व देता है, राम का नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। और वो राम जो तुलसीदास के राम थे, वही राम रहीम के भी राम है, वही राम कबीर के भी राम है, वही राम सबरी के भी राम है, वही राम निषाद के भी राम है, वही राम सीता के भी राम है, वही राम हनुमान के भी राम है, वही राम विभीषण के भी राम है। विभीषण का राम का मतलब एक्सपोर्ट हो गया, निषाद का राम का मतलब वो वाटर वेस्ट सर्विसेज हो गई, सबरी के राम का मतलब हुआ जो आपके जंगलों के रिसोर्सेस हैं वो उनको नहीं दीजिए, जो जंगलों के करीब रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये रिसोर्स उनको ही दीजिए। वो रिसोर्स आप अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से बुला के कंपनीज को ना शेयर करिए, और जितने भी जंगलों के प्रोडक्ट हैं वो उनको नहीं दे दीजिए। उत्तराखंड का प्रोडक्ट है वो वहां भी किसानों को एम्पावर करिए, ना कि कोई जर्मनी की कंपनी बना के प्रोसेस करके उसको $300 में बेचिए। ये राम का संकल्पना था। इसीलिए राम सोने की लंका जीतने के बाद भी अयोध्या आते हैं। आप उसका डीप मैसेज समझिए। वो क्या बोलते हैं, सोने की लंका जीतने के बाद अयोध्या क्यों आते हैं? क्योंकि जो अपनी जमीन है, आपका जो अपना पानी है, आपकी जो अपनी हवा है, उस पर आपका कर्ज है, उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा आपको। इसीलिए पहले जमाने में होता था, हमारे सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में पढ़ने के बाद हम अपने गांव आके कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर गांव से व्यापार करते हैं। जो हमने नया प्रचलन वेस्टर्न को फॉलो करते हुए किया, क्या हम रहने वाले हैं आसाम के, रहने वाले उत्तराखंड के, पढ़ाई के लिए दिल्ली या मुंबई आ गए और शादी करके यहीं बस गए। जब तक हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी जमीन को वापस नहीं जाएंगे, तब तक हमने क्या सीखा है, हमने बागमे से क्या सीखा है? बाद में वो कैसे पता चलेगा कि हम उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड को कैसे पता चलेगा कि हम बागमे के हैं? बॉम्बे जो चावल 300 रुपए का खरीद रहा, उत्तराखंड में वो चावल 50 रुपए के नहीं बेच पा रहे। जो सुपारी आसाम में और मणिपुर में 100 रुपए की नहीं बिक पा रही है, बॉम्बे उसको 700 रुपए का खरीद रहा। तो हम ये ब्रिज क्यों बना रहे हैं? हम क्यों जिस शहर से आए उसको ऐसा अबेंडन छोड़ दे? ये राम की इकोनॉमी है। राम की इकोनॉमी अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग हमको कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी? राम ग्लोबल है। अगर आप इंडिया में देखें तो राम के नाम से अप्रॉक्स 380 रेलवे स्टेशन है, सीता माता के नाम से करीब 78 रेलवे स्टेशन है। अब अगर इंडिया से बाहर जाए तो करीब 35 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे राम नाम के मंदिर और कथाएं हैं। कंबोडिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, सूरीनाम चले जाएं, मालदीव चले जाएं, फिलीपीन चले जाएं, राम सब तो। अब सवाल ये बैठता है कि राम को आपने प्रेजेंट कैसे किया? जैसे आपने चेक की शर्ट पहन ली, तो चेक की शर्ट अगर देखें तो आप बहुत एनर्जेटिक है, बहुत यंग है। अब इसको नेगेटिव में देखें तो चेक का शर्ट पहन लिया, पता नहीं धोया होगा कि नहीं धोया होगा, कितने दिन बाद धोते होंगे। ये राम को देखने का नजरिया है। आपके भारत ने पिछले 200-300 सालों से राम को, सिद्धार्थ को, रामायण को, हनुमान को दक्षिणानुषी बता दिया। राम 400 साल से समय के साथ लड़े, 400 साल में इतिहास के साथ लड़े, बट कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो होगा कि राम मिटे नहीं। तुलसीदास ने 1540-1550 में रामचरितमानस लिखा। 2 महीने पहले की लिखी हुई कोई नॉवेल, साल भर पहले लिखा हुआ कोई किताब कोई आदमी खरीदता नहीं है। अगर आप देखें किसी राइटर ने 30 साल पहले कोई किताब लिख दिया तो आज क्या होता है, उसका एडिशन लाने के लिए फंक्शन करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने बिना कागज पेन के रामायण लिख दिया, अब तक उसकी 90 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और हर साल 4-5 करोड़ प्रतियां बिकती हैं। वो हनुमान चालीसा लिख दिया, हनुमान चालीसा हर साल 100 करोड़ बिकता है। तो ये लिटरेचर नहीं है, ये आपकी आत्मा है। हमने देखा टूरिज्म इंडस्ट्री या अदर कंज्यूमर इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, और कौन सी इंडस्ट्री इससे अफेक्ट हो सकती है, उसको फायदा हो सकता है? सर अगर आप देखें
सो इंडिया का करीब 32% पॉपुलेशन राम परिकोटा में आता है एंड वो पॉपुलेशन बहुत हाईली ईमानदार है, सेमी स्किल है, जो सूरत पे काम कर रहा, मुंबई में काम कर रहा, बेंगलोर में काम कर रहा। सरकार को क्या करनी है, उस परकोटे में जाके जो इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, ये वहाँ प्रमोट करना चाहिए, कालीन सर्विसेज प्रमोट करना चाहिए, लकड़ी का काम प्रमोट करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें वहाँ पे नेचर ऑडियंस है। साल के 10 करोड़ आदमी अयोध्या आएंगे। अब 10 करोड़ आदमी को जो कुछ भी आपको दिखाना है, स्टूडियो बना दीजिए, अपना क्रिएटिव दिखाइए, एक्सपीरियंस सेंटर बनाइए। 10 करोड़ आदमी में कम से कम 50 लाख आदमी ऐसे होंगे जो 1000 करोड़ से ऊपर होंगे और डिसीजन मेकर होंगे, तो सारी इंडस्ट्री को आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अभी कैसा है कि अगर कोई बिजनेस हमने बनाया से फिनलैंड में, तो उसको एक्सपो करने के लिए स्विट्जरलैंड आना पड़ता है। हमने कोई बिजनेस अगर बनाया से उड़ीसा में, तो दिखाने के लिए दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। उसके 110 कास्ट में आप वो बिजनेस शोकेस कर दीजिए अयोध्या में। अयोध्या में जो भी आएगा आपको देख के जाएगा। सो अयोध्या कैन बी बिगेस्ट एजुकेशन सेंटर। एंड राम से रिलेटेड जितने राम से रिलेटेड महावीर है, राम से रिलेटेड बुद्ध है, ये सारे इकोनॉमी, जापान, चाइना, श्रीलंका, ये सारे लोगों के साथ वहाँ एक बृहद एक्सपीरियंस सेंटर है। सर, आप कई स्टार्टअप्स को आगे करने में हैं, आपके पास हमको अप्रोच करना है नया बिजनेस के लिए, हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा? आपका जो अप्रोच है, पहला तो आप में एक विल होना चाहिए, बिल्ड टू बी ए सक्सेसफुल। दूसरा होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, एंड तीसरा होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल। मतलब आपका तन मन धन से आपको अपने को पहला, दूसरा आप जो भी समाज से ले रहे हैं वो वापस करने की कमिटमेंट होनी चाहिए। तीसरा, जो भी आप कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, कट पेस्ट कॉपी नहीं होना चाहिए। और चौथा, आपकी जो टीम है वो एक पिच पे होनी चाहिए। टीम को आप पे और आपको टीम पे भरोसा होना चाहिए। आज पिछले 2 सालों से मोस्टली हम प्रमोट कर रहे हैं जो इंडिया के रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को कैसा डेवलप किया जाए जो एक ग्लोबल प्लेयर बन सके। Thank you so much for your valuable inputs. Basically, you have stressed on going back to your roots, giving back to the society, which is again very important, and reliving your new identity, which is Ram. Right. So with this segment, we take your leave. We will meet you again with another Thank you. with another Guys, in your and thank you, Ram, once again.